एक लड़का है, उसे उसे मैं ढूंढ रहा हूँ। तो अगर वो तुम्हें मिले तो बताना मुझे। वो लड़के को पहचानोगे कैसे? अब तो काफी बदल गया होगा। वो जब मैं उससे मिला था ना, तो वो काफी अलग सा था। एक एक मासूम सा पर गुमसुम बच्चा, जिसका क्लास में सब मजाक उड़ाते थे, क्योंकि वो बात करता था ना, तो वो अटकता था। अटक अटक के बोलता था। उसके शब्द साफ नहीं आते थे, तो लेकिन वो फिर भी हिम्मत करके बोलता था। तो पर सबने उसका इतना मजाक उड़ाया कि वो लड़का हमेशा के लिए चुप हो गया। और उससे भी बड़ी हंसने की बात तुम्हारे लिए होगी कि उस लड़के को दुनियादारी नहीं पता थी। क्लास में जब टीचर लेक्चर ले रहा होता था, पढ़ा रहा होता था, साइंस पढ़ा रहा होता था, मैथ हिंदी पढ़ा रहा होता था, तो वो लड़का ऐसे बैठा हुआ होता। और उसकी दुनिया में, उसकी नजरों में, उसके सपनों में एक कहानी चल रही होती थी, जिस कहानी में वो हीरो होता था, वो जीत रहा होता था। क्योंकि वो उसका ऑल्टर ईगो था, क्योंकि रियल लाइफ में तो वो कभी जीत नहीं पाता था ना। रियल लाइफ में तो सब उसको मारते थे, तंग करते थे, क्योंकि वो बहुत पतला दुबला, कमजोर, सहमा, डरा हुआ और बात भी नहीं कर पाता था। ऐसा लड़का था ना, तो शिकायत भी किससे करता? तो तो वो अपने सपनों में जीत रहा होता था। कहानियां बहुत सुनता था, सिर्फ कहानियां। और उन कहानियों को वो जी भी रहा होता था। लेकिन धीरे धीरे जब वो लड़का लड़का बड़ा होने लगा ना, तो वो शीशे के सामने वो कहानी के एक्ट करने लगा। लेकिन वो अटकता था, और सब उसका बहुत मजाक उड़ाते थे। और वो हर तरीके की कहानी में होता था। कभी कभी किसी हीरो से मार खा रहा होता था, तो कभी किसी हीरोइन से रोमांस कर रहा होता था, कभी अपनी माँ का आशीर्वाद ले रहा होता था, तो कभी किसी साइको किलर का रोल कर रहा होता था, जिसमें दुनिया उससे डर रही होती थी। और कभी वो एक आईपीएस ऑफिसर भी होता था। तो जब वो बड़ा हुआ, तो उसको पता चला कि इसको एक्टिंग बोलते हैं। तो उसने सोचा कि मैं भी एक्टर बनूंगा, मुझे मुझे एक्टर बनना है, मैं एक्टिंग करूंगा। ये सोच के एक दिन उसने अपने पापा से कहा कि पापा, मुझे 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 एक्टिंग करनी है। तो उन्होंने उसको बहुत मारा। कहा कि तेरे मार्क्स देखे हैं कितने आते हैं, 50%, 55%, और और बोल भी नहीं पाता है। माँ से बहुत प्यार करता था। मम्मी बोलती थी कि मेरा बेटा बोलता है तो बन जाएगा। वो लड़का बहुत डरता था, सब उसका मजाक उड़ाते थे। फिर उसने ना वो जगह छोड़ दी, वो दूसरे शहर चला गया। और वो दिन रात शीशे के सामने बोलने की प्रैक्टिस करता था। उसको इंग्लिश नहीं आती थी, सब उसका मजाक उड़ाते थे। And one day he started speaking English, and that was so fluent that everyone was just looking at him and thinking, is he the same guy whom we used to bully? क्योंकि जब वो लड़का लौट के आया ना, तो वो वैसा दुबला पतला कमजोर सा लड़का नहीं था। वो लड़का काफी फिट हो चुका था, एक फिटनेस इंथुसियास्ट था, एक जिम ट्रेनर के रूप में नौकरी कर रहा था, अच्छे खासे पैसे कमा रहा था, कॉन्फिडेंटली सबसे बात कर रहा था, और उसके बात करने से लोगों को उससे प्यार भी हो रहा था और लोग उसे पसंद भी कर रहे थे। तो वो लड़का बदल गया, लेकिन उसके पापा नहीं बदले। उन्हें लगता था कि वो लड़का निकम्मा है, वो कुछ नहीं कर पाएगा, वो एक्टिंग नहीं कर पाएगा। तो उन्होंने कहा कि तू कुछ नहीं करेगा, तू तू इंजीनियरिंग करेगा, या तो तू मेरी क्लिनिक पे बैठेगा। और वो बहुत डर गया, क्योंकि दुनिया उसे कभी समझ में आई नहीं। और द ओनली थिंग विच गेव हिम एक्साइटमेंट, वो उसकी एक्टिंग थी। तो वो कैसे छोड़ सकता था? तो उसने पापा को बोला कि मुझे एक्टिंग करनी है। उन्होंने बोला कि एक बहुत प्रेस्टिजियस कॉलेज है, तू उसमें सेलेक्ट हो गया ना, तो तू एक्टिंग कर सकता है। और उस लड़के की क्या औकात थी वो सिलेक्ट हो जाए, बिकॉज वो तो फेलियर था ना बेचारा। कभी कुछ पढ़ ही नहीं पाता था सही से, शू के लेस बांधने नहीं आते थे उसको 12th क्लास तक। अजीब सही था, लेकिन वो इतना डर गया कि वो सब भूल गया। और 1 साल के लिए उसने वो हर कोशिश करी कि वो उस इंजीनियरिंग कॉलेज में घुस सके जिसमें उसके पापा चाहते हैं, ताकि वो बाद में सुकून से अपनी एक्टिंग कर सके। अब वो लड़का घुसा होगा
कि नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे उसके पापा थे मुझे ये ज़रूर लगता है कि किसी न किसी रेस में भाग ज़रूर रहा होगा, जहाँ उसके पापा उसको फोर्स कर रहे होंगे कि तुम्हें फर्स्ट आना है, फर्स्ट आना है, फर्स्ट आना है। वो लड़का बस भागता जा रहा होगा, भागता जा रहा होगा, भागता जा रहा होगा, बिना ये सोचे समझे कि वो पहुंचेगा कहाँ, क्योंकि उसकी मंजिल तो पॉइंट बी पे है ना, वो पॉइंट ए की तरफ बराबर भाग रहा है अपनी मंजिल से और दूर होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। वो दर्द में है, वो तकलीफ में है, लेकिन उसका दर्द और तकलीफ समझने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वो लड़का सबसे ऐसे बात करता है। यस, आई एम फाइन, आई एम ऑल राइट, यस, या, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। आई एम एब्सोल्युटली फाइन सर। Are you smiling? Yes, yes, I always smile, sir. I never cry. There's no pain in my life. But your face tells something else. वो मैं थोड़ा बीमार हूँ सर। तो वो लड़का मुझे मिल जाए तो मुझे बता देना, क्योंकि मुझे उस लड़के को मिल के गले लगाना है और बोलना है कि उसने बहुत मेहनत करी है ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा। वो कामयाब हुआ या नहीं हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन उसने एंड तक हार नहीं मानी।